बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसमें हमें समीकरण हल करने हैं, यानी समीकरणों में जो चर है उस चर का मान बताना है। सबसे पहले पहला समीकरण है 2y + 5/2 = 37/2। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा है कि समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष, बीच में बराबर का चिन्ह होता है और उनमें एक चर राशि होती है, यानी x, y, a, b, c, t कुछ भी है ना, उसका हमें मान बताना होता है। इसके साथ ही एक चीज़ और भी पढ़ी हमने कि संतुलित समीकरण में समान संख्या जोड़ने पर, घटाने पर अथवा समान संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर समीकरण के संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी समान संख्या, एक ही संख्या को दोनों पक्षों में चाहे अपन जोड़ें, घटाएं, उससे गुणा करें, उसका भाग दें, तो समीकरण के संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए हम समीकरण हल करते हैं। तो बच्चों, इसमें हर में संख्या 2 है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा कि दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, देखिए जो हर एक पद है वो 2 से गुणा होगा। 2y को भी 2 से गुणा, प्लस 5/2 है, ये भी 2 से गुणा, और 37/2 जो राइट हैंड साइड में है इसे भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर दिया। अब आप सरल करिए, 2 से 2 कैंसिल। बच्चों, 2 से ही गुणा क्यों किया है? क्योंकि जो हर में संख्या है उसी से गुणा करना है। जैसे अगर हर में यहाँ 3 होते तो अपन 3 से गुणा करते हैं, ठीक है, जिससे कि ये भिन्न से साधारण संख्या के रूप में आ जाए। गुणा करने पर 4y + 5 = 37। इस रूप में आ गया अपना समीकरण। ठीक है, अब देखिए आप चर पद के अतिरिक्त जो संख्या है उनका पक्षांतरण कर दें। अपन 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 4y = 37, प्लस के 5 उधर जाने पर माइनस के 5। ठीक है, पक्षांतरण करने पर या पक्षांतरण से। ठीक है, देखिए 4y = 37 में से 5 गए 32। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमें समीकरण का हल बताना है, यानी y का मान बताना है, जबकि ये तो 4y का मान है। 4y = 32, इसका मतलब हमें यहाँ से 4 हटाने, तो 4 × y 4y है। इसका मतलब अगर हम इसमें 4 का भाग दे दें तो y का मान आ जाएगा, लेकिन एक पक्ष में नहीं, दोनों पक्षों में देना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर। ठीक है, देखिए 4y = 32, ये प्रश्न था। दोनों पक्षों में 4 का भाग, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 का भाग 32 में 8 बार, तो लेफ्ट हैंड साइड में y = 8। ये समीकरण का हल है। ठीक है, देखिए अगला समीकरण, 5t + 28 = 10। यहाँ चर है वो t है। ठीक है, तो चर पद के अतिरिक्त यहाँ संख्या है 28, प्लस के 28 है, इनका अपन पक्षांतरण करेंगे तो ये दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में चली जाएगी। प्लस 28 है वो माइनस के 28 बन जाएंगे। देखिए किस प्रकार, 5t = 10, प्लस के 28 इधर आने पर माइनस के 28। कैसे हुआ ये? पक्षांतरण से। ठीक है, 5t = प्लस के 10 माइनस के 28, दोनों का डिफरेंस 18। बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए माइनस साइन। फिर देखिए चर t है, हमें t का मान बताना, तभी तो समीकरण कहलाएगा। ये मान है वो 5t का है। ठीक है, तो हमें 5t, यानी इसमें 5 का भाग देंगे तो t का मान आ जाएगा।
लेकिन एक पक्ष में नहीं बच्चों, दोनों पक्षों में देना है। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर ठीक है। देखिए 5t बराबर माइनस के 18, दोनों पक्षों में समान संख्या का भाग देने पर ये लीजिए 5 से 5 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा t बराबर, इनमें से कोई संख्या नहीं कट रही तो एज इट इज -18/5। ये समीकरण का हल है। अगला समीकरण, यहां चर a है, ठीक है। तो चर पद के अतिरिक्त जो संख्या है उसका पक्षांतरण करिए, तो +3 है, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। तो सबसे पहले यही लिखें, a/5 बराबर राइट हैंड साइड में 2 +3, राइट हैंड साइड में जाएंगे दूसरे पक्ष में जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। कैसे, पक्षांतरण से। a/5 लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 3 का डिफरेंस 1, देख रहे हैं आप, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो दोनों का अंतर 1, बड़ी संख्या बिना चिन्ह पे ध्यान दिए हुए 3 है, 3 का चिन्ह है वो माइनस है, इसलिए -1। अब देखिए आप, ये a/5 का मान है, तो अगर a/5 को मैं 5 से गुणा कर दूं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, a का मान आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर a/5 लेफ्ट हैंड साइड है, एक पक्ष है, इसको 5 से गुणा कर दिया, दूसरा पक्ष है यानी राइट हैंड साइड -1, इसको भी 5 से गुणा कर दिया, 5 से 5 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में a बचा है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 और ये माइनस का साइन, समीकरण का हल हो गया a बराबर -5। देखिए अगला समीकरण, इसमें चर है वो q के रूप में है, ठीक है। तो इसमें भी यही करेंगे अपन, चर पद के साथ जो संख्या है उसका पक्षांतरण करेंगे, q/4, 5 राइट हैंड साइड में है ही, और ये +7 है, इधर आएंगे तो माइनस के साथ। कैसे, पक्षांतरण से। q/4 है ना, ये q है बच्चों, बराबर इन दोनों का डिफरेंस -2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब आप देखिए q/4 हमें बताना है q का मान, इसका मतलब इसे 4 से गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां, दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर लेफ्ट हैंड साइड q/4, इसे भी 4 से गुणा कर दिया, राइट हैंड साइड में -2 है, इसे भी 4 से गुणा कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में q बचा, इन दोनों का गुणनफल 8 और ये माइनस का साइन, समीकरण का हल हो गया q बराबर -8। देखिए अगला समीकरण 5, देखिए मैं इस समीकरण को यूं भी लिख सकता हूं, 5x/2 बराबर 10, ठीक है बच्चों। हमें इस समीकरण को हल करना है, यानी x का मान बताना है। देखिए आपके ये x किससे गुणा है, यही तो है 5/2 से गुणा, ये है ना। तो अपन क्या करेंगे, हमें केवल x का मान ज्ञात करना है, तो अपन इसे अगर 2/5 से, यानी जिस संख्या से गुणा है ना, इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दें, 5/2 का व्युत्क्रम 2/5, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने x का मान आ जाएगा इसमें। तो अपन क्या लिखेंगे, जैसे ये आपका समीकरण है, दोनों पक्षों को
किससे गुणा करना था? 2/5 से गुणा करने पर देखिए ये अपने लेफ्ट हैंड साइड है 5x/2 और राइट हैंड साइड है 10। तो हर एक पक्ष को, हर एक साइड को 2/5 से गुणा करना है, इसे भी 2/5 से गुणा करना है ना। हमने पढ़ा है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा भाग करने अथवा जोड़ने घटाने से समीकरण के संतुलन में कोई अंतर नहीं आता। तो अपन ने समान संख्या से गुणा कर दिया 2/5 से। देखिए 2 से 2 कट, 5 से 5 है ना, 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 में एक बार, 10 में 2 बार। तो यहाँ बचा केवल x बराबर, और इधर बचे 2 × 2। इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर 2 दूनी 4। ये समीकरण का हल है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। यहां भी ठीक उसी प्रकार अपन जैसे देख रहे हैं कि x के अतिरिक्त 5/2 है ना, तो किससे गुणा करेंगे? 5/2 के व्युत्क्रम से। 5/2 का व्युत्क्रम है 2/5। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों को यानी चर जिससे गुणा हो और भिन्न के रूप में अगर कोई संख्या से गुणा हो रखा है तो उसके आप व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए। 5/2 इसका व्युत्क्रम 2/5। दोनों पक्षों को 2/5 से गुणा करने पर देखिए 5/2 x गुणा 2/5, राइट हैंड साइड में 25/4 तो है ही, और गुणा करना है 2/5 से। अब सरल कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, पंचम 25। ठीक है, तो यहाँ तो बचा केवल x बराबर 5 गुणा 1, 2 गुणा 1, यानी 5/2। x का मान आ गया 5/2। यही समीकरण का हल है। अगला समीकरण, यहां चर है वो m के रूप में है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि अपन ने पूर्व के प्रश्न में किया है, कोई पद है भिन्न के रूप में है, तो अपन इसमें कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? हर में जो संख्या है उससे। तो अपन इस दोनों पक्षों को, इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर सात m, इसे भी 2 से गुणा, हर एक पद को 2 से गुणा करना है बच्चों। 19/2 × 2, राइट हैंड साइड में 13 × 2। देखिए 2 से इसलिए किया है कि ये जो हर में संख्या है ये उससे कैंसिल हो जाएगी। गुणा करके सरल करें, 7m को 2 से गुणा करने पर 14m, यहाँ केवल 19 बचे, बराबर 13 दूनी 26। ठीक है, चार पद के अतिरिक्त जो संख्या है उसका पक्षांतरण करेंगे तो 14m, राइट हैंड साइड में 26 है जैसे कि जैसे, प्लस के 19, पक्षांतरण से इधर आने पर माइनस के 19। कैसे हुआ ये? पक्षांतरण से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज 14m, 26 में से 19 गए तो 7। ठीक है, अब देखिए आप 14m बराबर 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें चर का मान बताना है, m का मान बताना है, इसलिए समीकरण को दोनों पक्षों में भाग देंगे। किसका? जिससे कि ये चर गुणा हो रखा है, m है वो 14 से गुणा हो रखा है, तो अपन 14 का भाग देंगे, लेकिन एक पक्ष में नहीं, दोनों पक्षों में। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में चौदह का भाग देने पर
देखिए ये समीकरण, दोनों पक्ष में समान संख्या 14 का भाग, ये कैंसिल समान संख्या, और यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो m बराबर मान आ गया इसका 1/2। यही समीकरण का हल है। ठीक है, देखिए अगला समीकरण 6z, यहाँ चर है वो z के रूप में है, तो चर पद के अतिरिक्त जो संख्या है उनका पक्षांतरण करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजना है इसको। तो अपन यूँ लिखेंगे 6z बराबर -2, और ये प्लस के 10 इधर आने पर माइनस के 10 हो जाएंगे। कैसे? पक्षांतरण से। पक्ष बदल गया ना, है ना, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर। अब इन्हें सरल कर लें, दोनों समान चिन्ह की संख्याएं हैं, माइनस की ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो -2 -10, तो समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती है, ये हो जाएगी -12। फिर देखिए ये 6z के बराबर है, इसमें चर z है ना, तो हमें तो चर का मान बताना है, z का मान बताना है, इसलिए दोनों पक्षों में 6 का भाग देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर देखिए किस प्रकार, 6z बराबर -12, दोनों पक्षों में समान संख्या का भाग देंगे, तो 6 से 6 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो z बराबर माइनस साइन एज इट इज 2। ठीक है, चर का मान z बराबर -2, यही समीकरण का हल है। अगला समीकरण, ये समीकरण l के रूप में है, इसमें चर है वो l है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए 3/2l, यानी l किससे गुणा हो रखा है, कोई भिन्न संख्या से। हमने पूर्व में बात करी है ना, अगर चर भिन्न संख्या से गुणा हो रखा हो, जैसे यहाँ है 3/2 से, तो अपन इस समीकरण को दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे कि जिस चर जिस संख्या से, जिस भिन्न संख्या से गुणा है उसके व्युत्क्रम से। 3/2 से गुणा हो रखा है, तो आप इसे गुणा करिए इसके व्युत्क्रम यानी 2/3 से। तो क्या लिखेंगे अपन, दोनों पक्षों को 2/3 से गुणा करने पर हमने पढ़ा है ना, समीकरण को समान संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन दोनों पक्षों में होना चाहिए। तो अपने यहाँ 2/3 से गुणा किया इसको, तो देखिए 3/2l इंटू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसे गुणा किया अपने 2/3 से। अब राइट हैंड साइड है, इसे भी 2/3 से गुणा करना है, ये लीजिए 2/3 से। समान संख्या से गुणा कर दिया ना समीकरण को, दोनों पक्षों को। अब सरल कीजिए आप, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ केवल बचा है l बराबर, यहाँ कोई संख्या नहीं कट रही है, तो आप इन्हें गुणा कर लें, अंश में अंश की संख्याओं का गुणनफल बटा हर में हर की संख्याओं का गुणनफल, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, l का मान आ गया आपके 4/9। यही समीकरण का हल है। अगला समीकरण 2b/3 -5 बराबर 3, ये समीकरण है जिसमें चर है वो b है। तो देखिए इसमें चर पद के अतिरिक्त जो संख्या है उनका पक्षांतरण करिए लेफ्ट हैंड साइड में से। चर पद है जैसे कि जैसे ही, राइट हैंड साइड में 3 है, लेकिन यहाँ जो -5 है उनको अपन दूसरी ओर राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा, है ना। तो -5 पक्षांतरण करने से इधर आने पे ये हो जाएंगे +5। क्यों भाई, ये पक्षांतरण करने से, पक्षांतरण से। ठीक है, 2b/3 बराबर, इनको जोड़ लिया, ये हो गया 8। अब आप देखिए ये जो मान है 2/3b बराबर 8 है ना, यानी ये 2/3b का मान है, तो हमें बताना है केवल b का मान। तो पूर्व प्रश्न की भांति, यानी अगर चर किसी भिन्न संख्या से गुणा हो रखा है, तो आप
सरल करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों को जिस संख्या से, जिस भिन्न संख्या से गुणा है उसके व्युत्क्रम से गुणा करें। तो देखिए आप, ये हो गया आपके 2/3 का व्युत्क्रम 3/2। हम यहां क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 3/2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये देखिए अब 2b/3 गुणा 3/2, राइट हैंड साइड में 8 है, इनको भी 3/2 से गुणा करें। अब सरल करें, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 का भाग 8 में 4 बार, में 1 बार, यहाँ केवल b बचा है। तो क्या लिखेंगे अपन, b बराबर, है ना, अंश में कौन कौन सी संख्याएं, 4 और 3, हर में है 1, यानी 12/1। तो b का मान है 12। समीकरण का हल हो गया b बराबर 12। अगला समीकरण, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसमें हमें समीकरण दिया हुआ है, उनका हल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो दो तरीके हैं, या तो आप कोष्टक से बाहर जो संख्या है उससे कोष्टक के अंदर की सभी संख्याओं को गुणा करके इस रूप में आगे बढ़ें, या दूसरा तरीका ये है कि कोष्टक जिस संख्या से गुणा है उसी संख्या का दोनों पक्षों में भाग दे दें। जैसे अपने यहाँ ये कोष्टक यानी x+4 किससे गुणा है, 2 से, तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे। देखिए क्या लिखेंगे अपन, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर तो क्या होगा अपना समीकरण, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों साइड में समान संख्या का भाग, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 का 12 में भाग 6 बार। तो अपना समीकरण इस रूप में आ जाएगा, यहाँ तो x+4 बचे कोष्टक की संख्या, और राइट हैंड साइड में 6। अब देखिए आप चार पद के अतिरिक्त जो संख्या है उसका आप पक्षांतरण करिए। तो x तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, +4 दूसरे पक्ष में जाने पर, यानी पक्षांतरण से +4 बन जाएंगे -4। तो पहले तो राइट हैंड साइड में 6 है, जैसे कि जैसे +4 इधर आने से बन गए -4। किस कारण से, पक्षांतरण से, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, 2। समीकरण का हल x बराबर 2। देखिए अगला समीकरण, यहां कोष्टक को 3 से गुणा किया है, चर है वो n है, हमें n का मान बताना है। तो अपन क्या करेंगे, कोष्टक की संख्या से गुणा है 3, तो दोनों पक्षों को 3 से भाग करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर देखिए ये अपना समीकरण, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी राइट हैंड साइड। अब दोनों में समान संख्या 3 का भाग देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 21 में 7 बार। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, n-5 बराबर 7। अपना समीकरण ये बन गया है। अब आप देखिए चर पद के अतिरिक्त यहाँ संख्या है -5, इसका पक्षांतरण करिए। तो n बराबर राइट हैंड साइड में 7 तो है, जैसे ही ये -5 पक्ष बदलने से, दूसरे पक्ष में भेजने से यहाँ बन जाएंगे +5। कब, पक्षांतरण से। तो देखिए n बराबर, इनको जोड़ने पर 12। समीकरण का हल है n बराबर 12। अगला समीकरण, 3 कोष्टक में n-5, कोष्टक 3 से गुणा है, तो यहां भी हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर देखिए इस प्रकार, ये अपना प्रश्न, ये समीकरण में
समान संख्या यानी 3 3 का भाग, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 21 में 7 बार। तो लेफ्ट हैंड साइड में n-5, राइट हैंड साइड में माइनस का साइन और ये 7। देखिए चर पद के अतिरिक्त जो संख्या है उसका पक्षांतरण करेंगे। चर पद के अतिरिक्त यहाँ संख्या है -5, तो -5 का पक्षांतरण करेंगे तो ये बन जाएंगे +5। n बराबर -7 पहले से ये राइट हैंड साइड में, -5 पक्ष बदलने से प्लस के 5 बन जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, पक्षांतरण से, यानी -5 पक्षांतरण से यहाँ +5 बन गए। सरल कीजिए, एक ऋणात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या, तो दोनों का अंतर 2 और चिन्ह बड़ी संख्या का। लेकिन बड़ी संख्या का निर्णय कैसे करते हैं कि बिना चिन्ह पे ध्यान दिए हुए। तो देखिए आप, ये -7 ये +5 है, लेकिन अपन चिन्ह पे नहीं ध्यान देंगे, केवल संख्या पे दें। तो ये 7 है, 7 का चिन्ह कौन सा, माइनस का। तो समीकरण का हल हो गया n बराबर -2। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। कोष्टक में 2 + x है, ये गुणा और क्या है, -4 से। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे, -4 का। तो लिखें, दोनों पक्षों में -4 का भाग देने पर -4 2 + x, ये लेफ्ट हैंड साइड समीकरण की, और ये राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में भाग देंगे -4 का। ये लीजिए -4 का, समान संख्या का भाग दिया अपन ने। ठीक है, -4 से -4 ये कैंसिल, 8 में 4 का भाग 2 बार है ना, 4 में 1 बार, माइनस का साइन है ही, 2 में 1 का भाग यानी 2 बार। तो यहाँ रिजल्ट आया राइट हैंड साइड में -2। और इधर क्या बचे हैं, 2 + x, राइट हैंड साइड में -2। तो अपन क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करेंगे। यहाँ चर पद के अतिरिक्त जो संख्या है उसका पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ है 2, लेफ्ट हैंड साइड में x एज इट इज, राइट हैंड साइड में -2 है ही। अब ये जो +2 है, पक्षांतरण करने से इधर आने पे ये भी -2 बन जाएंगे। कब, पक्षांतरण से। x बराबर -2 -2, समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती है, ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं, इसलिए -4। ठीक है, ये समीकरण का हल है, x बराबर -4। अगला समीकरण है जिसमें कोष्टक में 2 - x है और ये गुणा हो रखा है 4 से। इसका मतलब हमें क्या करना है, समीकरण के दोनों पक्षों में 4 का भाग देना है। क्या लिखेंगे अपन, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर। ठीक है, देखिए 4 2 - x बराबर 8, ये समीकरण इस प्रकार है। दोनों पक्षों में समान संख्या यानी 4 4 का भाग देना है। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 का भाग 8 में 2 बार। तो देखिए यहाँ क्या बचा है, 2 - x, और इधर बचा है 2। अब आप देखिए यहाँ जो चर है ना अपना, यहाँ है -x, तो अपन चर को भी दूसरे पक्ष में ले जा सकते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक मान है ना। तो देखिए मैं यहाँ x का पक्षांतरण कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 - x बराबर के दूसरे पक्ष में जाने पर हो गए प्लस के x। ठीक है, और इधर जो ये राइट हैंड साइड में 2 थे, ये लेफ्ट हैंड साइड में आने पर यानी ये 2 इधर आएंगे तो ये बन जाएंगे -2। कब, पक्षांतरण से। तो देखिए 2 में से 2 गए, 0 बराबर x। ठीक है, हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि समीकरण के दोनों पक्षों को बदलने पर यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर दें या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कर दें तो समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आता, समीकरण नहीं बदलता। तो हम इसको 0 बराबर x लिख सकते हैं या x बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये समीकरण का हल हो गया। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।